तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट 3 टॉपिक्स कवर करेंगे, जो है सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सोल्यूशन, या सस्पेंशन भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन की बात करते हुए कहें तो सोल्यूशन आपका एक होमोजीनियस टाइप का एक मिक्सचर होता है। तो आपका पहला पॉइंट यही हो गया कि होमोजीनियस मिक्सचर का एक टाइप होता है, होमोजीनियस मिक्सचर का टाइप होता है ये। दूसरा कि इसके जो पार्टिकल्स जो इसमें डिसॉल्व होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट प्लस वाटर, एक एग्जांपल दिया था मैंने, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। तो सॉल्ट की जो मतलब वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में जो स्पेसेस होती हैं, उसमें जाके उनकी स्पेसेस फिल कर देते हैं और डिसॉल्व हो जाते हैं कंप्लीटली। होमो का मतलब मैंने बताया था सिंगल, और जेनियस का मतलब बताया था मैंने फेज, प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। तो सिंगल फेज मतलब जब आप इसे सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो आपको से एक सिंगल फेज दिखाई देगा कि हाँ कि ग्लास में एक वाटर है, ग्लास में वाटर रखा है, उसमें आपको सॉल्ट के पार्टिकल्स अलग से नहीं दिखेंगे। और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, पहले आप इसका दूसरा पॉइंट आ जाएगा, डिसॉल्व कंप्लीटली, है ना। तीसरा, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो आपके 10⁻⁹ मीटर्स, इसमें आपकी सेंटीमीटर की बात नहीं हो रही है, मिलीमीटर की नहीं, डायरेक्ट 10⁻⁹ मीटर की, ठीक है। तो मतलब अप्रोक्सीमेट आप 1 नैनोमीटर मान लीजिए, है ना, उससे छोटे होते हैं उसके सोल्यूशन के। तो ये आपका फिजिकल प्रोसेस से, तो आपका ये पूरा आपका फिजिकल प्रोसेस से आपका ये इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं आएगा। फिजिकल प्रोसेस से तो खैर नहीं आएगा। इसमें आपका केमिकल प्रोसेस से, जैसे कि केमिकल भी क्या, आप जैसे इवेपोरेशन है, वो उससे आप कर सकते हैं। जैसे इवेपोरेशन है, आप इवेपोरेशन से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट आ जाएगा। सी वाटर में से, जो सी वाटर होता है आपका, उसमें से आपका सॉल्ट निकाला जाता है, वो इवेपोरेशन की वजह से निकाला जाता है, इवेपोरेशन की टेक्निक से निकाला जाता है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रोसेस से तो नहीं, लेकिन आप इवेपोरेशन से निकाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपने दूसरा जो टॉपिक है, सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन की बात करते हुए कहें तो सस्पेंशन आपका ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये आप बस इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग पढ़ रहे हैं क्लास 9th में, आप बस एक बार इसे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा कोई भी चीज। तो सस्पेंशन की बात करते हुए कहें तो सस्पेंशन में आपका सबसे पहला आ जाता है कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का टाइप है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स का टाइप है। दूसरा, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोर देन 10⁻⁻⁷ मीटर्स से ज्यादा बड़े होते हैं। तीसरा, ये आपका सिंगल फेज में नहीं दिखाई देता, आपका ये आपका अलग से ही दिखाई दे जाता है। तो आपका ये फिल्ट्रेशन से आपका ये पूरा अलग हो जाता है। ये आपका पूरा जो वाटर और जैसे कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं, सॉइल इन वाटर या सैंड इन वाटर। इसमें जो है फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से आप सैंड को वाटर से निकाल सकते हैं कि फिल्टर पेपर में आपका सैंड आ जाएगा, वाटर आपका अलग हो जाएगा, फिर ठीक है। उसके बाद आपका ये तीन आपके आ गए कि फिल्ट्रेशन से आपका इसमें निकल जाएगा कितने बड़े पार्टिकल होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स है। तो जैसे कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस में आपका जो सोल्यूशन है वो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि फिल्टर पेपर के जो आपके जो स्पेसेस हैं, मान लीजिए फिल्टर पेपर के स्पेसेस हैं और इसके सोल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो उससे छोटे होते हैं, जो कि आपके इसमें से निकल आएगा, इसमें से निकल जाएंगे।
और यही सस्पेंशन की बात कहें तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े होते हैं फिल्टर पेपर के पार्टिकल वो होल से, तो वो आपके यहीं पे रह जाते हैं, तो आपका वो सेपरेट हो जाता है, ये अलग बात है। चलिए अब बात करते हैं कोलाइडर सोल्यूशन की। तो मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, अब तीनों को अभी थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देने के बाद उसका तीनों में और जो पॉइंट्स निकल सकते हैं वो अभी हम वो भी देखेंगे। तो अब कोलाइडर सोल्यूशन की बात करें तो कोलाइडर सोल्यूशन की बात करें तो कोलाइडर सोल्यूशन भी आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। फिर दूसरा इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो 10⁻⁻⁹ मीटर से लेकर 10⁻⁻⁷ मीटर जितने बड़े होते हैं। तीसरा कि ये फिजिकल प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन से आपका नहीं हो सकता, फिल्ट्रेशन से अलग नहीं हो सकता, मतलब सोल्यूशन से थोड़े से ही बड़े पार्टिकल्स होते हैं लेकिन होता हेट्रोजीनियस में है। इन तीनों को आप ये देख सकते हैं, सोल्यूशन कौन सा, सस्पेंशन कौन सा, कोलाइडर सोल्यूशन कौन सा है। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि सस्पेंशन अलग कर लेंगे कि जो आपका जिसमें आपके पार्टिकल्स अलग से दिख रहे हैं, जैसे सैंड इन वाटर है जिसमें आपके दो फेजेस दिख रहे हैं अलग से, तो वो तो आपका एक अलग हो जाएगा सस्पेंशन। लेकिन सोल्यूशन और कोलाइडर सोल्यूशन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि दोनों में से कौन सा सस्पेंशन, वो कौन सा सोल्यूशन है और कौन सा कोलाइडर सोल्यूशन है, आप एक शीट लेंगे ब्लैक कलर की, यहाँ पर ले लीजिएगा जैसे लाइट आपको दिख जाए। यहाँ पर आपका अगर मान लीजिए सोल्यूशन है, आपको नहीं पता लेकिन यहाँ पे ले लेते सोल्यूशन है, सस्पेंशन है, ओ आई मीन कोलाइडर सोल्यूशन है, कोलाइडर सोल्यूशन है। तो ये आप दोनों का, फिर आपका एक आता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट से लाइट पास होती है, सोल्यूशन पे पास होती है और सोल्यूशन बिल्कुल सीधी सीधी लाइट पास कर देती है। लेकिन जब कोलाइडर की सोल्यूशन की बात आती है, यहाँ के जो पार्टिकल्स होते हैं इसके तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उससे स्कैटर नहीं होती, लेकिन इसके पार्टिकल्स इससे बड़े होते हैं तो उससे स्कैटर हो जाती है और वो लाइट, मतलब जो लाइट होती है वो पास होते हैं स्कैटर हो जाती है। तो स्कैटर होके आपको दिख जाएगी कि यहाँ पे की स्कैटर हो रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि जहाँ से लाइट स्कैटर हो रही है वो आपका कोलाइडर सोल्यूशन हो गया। तो ये आपका कहलाता है टिंडल इफेक्ट। इसका एग्जांपल है जब आपकी एक छोटा सा होल खुला हो आपके रूम में और वहां से सनलाइट आ रही हो, हल्की सी भी वहां के पूरी स्कैटर हो जाती है, वो आपका टिंडल इफेक्ट होता है। तो ये भी आपका इसमें एक आ जाता है, इसका थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन है, तो आपका टिंडल इफेक्ट इसमें यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो ये आपका टिंडल इफेक्ट में आपका पास हो जाता है, आई मीन टिंडल इफेक्ट में पास हो जाता है, फेल हो जाता है। टिंडल इफेक्ट में अगर ये लाइट स्कैटर नहीं कर रहा है तो ये सोल्यूशन है, बाकी जो लाइट स्कैटर कर रहा है कोलाइडर सस्पेंशन है। और सस्पेंशन को भी आप ऐसे ही देख सकते हैं, तो कोलाइडर सोल्यूशन में आपके पार्टिकल्स जो होते हैं वो फिल्ट्रेशन के लिए कैपेबल नहीं होते हैं, तो फिर आपका जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो आपके लगते सॉल्यूशंस हैं, बट इट इज नॉट। लेकिन ये आपके पार्टिकल सोल्यूशन के होते नहीं हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपके 10⁻⁹ मीटर से बड़े होते हैं, और मतलब इससे बड़े होते हैं, और यहीं इस पे यहाँ तक आके रुक जाते हैं, मतलब इतने मैक्सिमम इतने और मिनिमम इतने। तो ये आपके पार्टिकल्स होते सॉल्यूशन जैसे लेकिन होते नहीं, लेकिन होते नहीं है। और इसका हमने सीधा सीधा भी देख लिया, टिंडल इफेक्ट हम बता सकते हैं, सोल्यूशन आपका पास हो जाता है टिंडल इफेक्ट में, मतलब वो लाइट स्कैटर नहीं करता, और टिंडल इफेक्ट में वो कोलाइडर सोल्यूशन लाइट को स्कैटर कर देता है। तो और हाँ, ये कोलाइडर सोल्यूशन आपका ट्रांसल्यूसेंट होता है, ये ट्रांसल्यूसेंट होता है। हमने पढ़ा होगा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक। ट्रांसपेरेंट जिसे आर पार देख सकते हैं, ट्रांसल्यूसेंट जिसे थोड़ा थोड़ा लाइट पास हो जाती है, ट्रांसपेरेंट पूरी लाइट पास हो जाती है, और ओपेक जिसमें आपका पास नहीं होती है। तो और उसके बाद यहीं पे सोल्यूशन की बात करते हुए कहें तो सोल्यूशन में आपका होता है ट्रांसपेरेंट,
और यहीं आपका अगर देखा जाए सस्पेंशन, अगर आपका देखा जाए तो सस्पेंशन आपका हो जाता है ओपेक। बस यही कुछ डिफरेंसेस थे आपके कोलाइडल सॉल्यूशन में और सस्पेंशन में। यही आपका इंट्रोडक्शन था। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। उसके बाद आपके सेपरेशन के 10 मेथड्स आते हैं, उसमें से हम 2 मेथड्स कवर अप करेंगे। हर एक वीडियो में 3-3 टॉपिक्स कवर करेंगे, तो हमारा वीडियो भी शॉर्ट होगी और जल्दी जल्दी हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से। तो मुझे लगता है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इन टॉपिक्स रिलेटेड तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर कोई आपको लगे कि मैंने कुछ बोलने में थोड़ी सी गलती की है तो आप वो भी डिस्क्रिप्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो वो भी बता दीजिएगा। और एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि इसमें से बताने के लिए कि मिसेबल लिक्विड्स और इमिसेबल लिक्विड्स। तो पहले उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आपने ये सब जो है आपने पढ़ा हुआ है, बस उसमें थोड़ा सा आपको और डिस्टिंग्विश कर दिया है इन सब के बीच में। तो आपको बस मिसेबल और इमिसेबल लिक्विड्स पता होगा। मिसेबल लिक्विड्स जैसे कि सॉल्ट इन वाटर, जो आपके पूरे मिक्स हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। तो जैसे सॉल्ट एंड वाटर, और इमिसेबल में आपका आ जाता है जैसे कि ऑयल प्लस वाटर। ऑयल आपका तैरता रहता है। तो आप एक बात बताइएगा कि आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अल्कोहल प्लस वाटर, अगर अल्कोहल और वाटर को डिसॉल्व करेंगे तो आपका मिसेबल लिक्विड्स होगा या इमिसेबल लिक्विड्स। तो चलिए, अब हमारी आज इस वीडियो का एंड हो गया है। आप अगर मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, चैप्टर 2 से रिलेटेड, इसमें हमने पहले 3 टॉपिक्स कवर करे थे, मिक्सचर्स, टाइप्स ऑफ मिक्सचर और प्योर एंड इम्प्योर। अब उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। फिर उसके बाद आपका बाकी के जो और टॉपिक्स है, 2 सेपरेशन के, जैसे कि आपके 10 प्रोसेस है उसमें से 2 प्रोसेस हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो मैं वीडियो अपनी यहीं पे एंड करता हूं। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई बटन पे जाके आप मेरी लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।